40 साल बाद पाकिस्तान का बड़ा एजाज। पेरिस ओलंपिक्स में कौमी तराने की गूंज। फर्जंद पाकिस्तान के तारीख साज कारनामे ने सब्ज हिलाली परचम सलबलंद कर दिया। गोल्ड मेडल पहनते ही फरत जज्बात से जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की आंखें नम। भारत के नीरज चोपड़ा को चांदी और ग्रेनाडा के एथलीट को कांसी का तमगा पहनाया गया। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने आमद पर अरशद नदीम का वालिहाना इस्तकबाल। क्रिकेट छोड़कर एथलेटिक्स की जाने पाया। अरशद नदीम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल को पूरी कौम का फख्र करार दे दिया। पाकिस्तानी सफीर की भी ओलंपिक के हीरो को शाबाश। तारीख साज कामयाबी पर तारीख साज इस्तकबाल की तैयारियां। जिंदा दिल लाहौरियों ने मुल्क का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के खैर मकदम के लिए कमर कस ली। कौमी एथलीट का शाया निशान इस्तकबाल करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भी पुराज़ी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी का सफर शुरू। पेरिस से बरास्ता इस्तांबुल रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। कल डबल रैकर बस पर शहर का चक्कर लगवाया जाएगा। आवाम कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए बेताब। अरशद नदीम ने रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस से हर एक का दिल जीत लिया। अपने हो या पराए, हर कोई तारीफ करने पर मजबूर। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तानी एथलीट की सलाहियतों के गुण गाने लगा। टूटा फूटा सामान, वसाइल का फुकदान, मगर अजाइम चट्टान। गांव में रूसी ट्रैक्टर के नाम से मशहूर अरशद नदीम जो सोचा वो कर दिखाया। मार्च में सिर्फ एक जेवलिन था, वो भी खराब। हरीफ एथलीट भारत की नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 177 जेवलिन खरीदे। भाई ने अरशद नदीम के कम वसाइल की रवादात सुना दी। पंजाब में मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। जुड़वा शहरों समेत कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नालालई की सतह भी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई। सियालकोट, जहलुम, गुजरात के नदी नालों में तुगयानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और फुआर। मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए। 15 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। पीडीएमए ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर तिजारत ने कराची में फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दे दी। 75 ममालिक की 300 जायद कंपनियां नुमाइश में शरीक। गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी दिलचस्पी का इजहार किया। जाम कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में एमक्यूएम के कामरान टिसूरी की जगह मुस्लिम लीग नून के बशीर मेमन को गवर्नर बनाने की इत्तला। कामरान टिसूरी ने तब्दीली की खबरें अफवाह करार दे दी। सियासत बहुत कर चुके, अब अवाम को कुछ देने का वक्त है। गवर्नर सिंध का पैगाम। फारूक सत्तार ने भी तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 2024 को इलेक्शन का साल करार दे दिया। किसी से डील नहीं हो रही। पीटीआई रहनुमा का मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पर अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश का इल्जाम। आपने करना है वो पार्लिमानी अंदाज में होना चाहिए। किन इश्यूज पर करना है? अवामी इश्यूज पर करना है, कुछ बुनियादी इश्यूज पर करना है, कुछ ना इंसाफियों पर करना है, कुछ ऐसे मामले पर करना है जिसमें जिनकी हिदायत पर आप वो कर रहे थे अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने पर तैयार हूं। ऑपोजिशन जिसकी हिदायत पर एहतजाज कर रही है वो खुद माफी मांगने को तैयार है। स्पीकर पंजाब असेंबली का तंज। मलिक अहमद खान का हिज़्ब इख्तिलाफ को पार्लिमानी अंदाज में एहतजाज का मशवरा भी दे दिया। साबिक पीटीआई हुकूमत के बिलियन ट्री मंसूबे पर तबसरे से गुरेज। सबूत और गवाह छोड़ें, बात अब कुरान पाक पर हल्फ की होगी। शाह महमूद कुरैशी 9 मई मुकदमात की समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर आ गए। वकला सफाई की शाह महमूद, उमर चीमा, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद की जमानत की दरखास्तों पर फैसले की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने महकमा तालीम और खजाना को
फौरी इकदामात की हिदायत कर दी। मुस्तकबिल के मेमारों पर बड़ी सरमायाकारी का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में आटे की कीमतों में मजीद कमी। मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो थैले की निर्ख 70 से 100 रुपए तक कम। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत सिंध का फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों के वर्सा के लिए बड़ा इकदाम। शहीद कांस्टेबल के लवाहिकीन को 2 करोड़ 35 लाख मिलेंगे। अफसरान के वर्सा को 4 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में मुनव्वर चौरंगी के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। एक मकतूल मकान की बालाई मंजिल पर किराए पर रिहाइश पजीर था। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। नौशहरा के इलाके रिसालपुर में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 2 अफराद चल बसे, 1 शख्स जख्मी। कराची के कतर अस्पताल में 14 साल से डब्बों में बंद मशीन को करामत बना लिया गया। मशीन के जरिए घुटनों की मुफ्त स्पोर्ट सर्जरी का आगाज, हजारों मरीज इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। पाक बहरिया का नया जंगी जहाज रोमानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना। रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने PNS जिन्हीं को नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। PNS हुनैन जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत दीगर मुख्तलिफ सलाहियतों का हामिल है। ISPR का एलामिया। अमरीका ने रिजवान सईद शेख की बतौर पाकिस्तानी सफीर तकर्री की दस्तावेज की मंजूरी दे दी। नई सफीर वाशिंगटन में रवामा जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनिस से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया गया। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल्ला हसन का भी मुस्ताफी होने का फैसला। तलबा तहरीक के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस को ओहदा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। इसराइल ने गजा पर एक बार फिर कयामत ढा दी। सुबह सवेरे अल दर्राज के स्कूल में पनाह गुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी, मासूम बच्चों और खवातीन समेत 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। बाजमात नमाज की अदायगी के बाइस ज्यादा जानी नुकसान, कई लाशें नाकाबिले शनाख्त। हमले में दर्जनों अफराद शदीद जख्मी। हमास के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। अमरीका का इसराइल को हथियारों की खरीदारी के लिए $3.5 अरब की फराहमी का ऐलान। मशरिक़ी वस्ता में किसी भी वक्त बड़ी जंग छिड़ने का खदशा। ईरानी बहरिया को मजीद हजारों मिसाइल और ड्रोन फराहम कर दिए गए। तैयारों पर क्रूज मिसाइल भी नस्ब। ईरान ने खलीज फार्स में अमरीकी जंगी जहाजों की निगरानी के वीडियो जारी कर दी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी हक मिल गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का इंतबाह। ब्राजील में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, अमले समेत तमाम 62 अफराद हलाक। तैयारा गिरने के मनाजिर सामने आ गए। मशरक़ी चीन में बंदरगाह पर खड़े बहरी जहाज में अचानक धमाका, कंटेनर्स के परखचे उड़ गए। फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। खातून अल जज़ायरी बॉक्सर ईमान खलीफा ने मगरबी मीडिया की तनकीद के बावजूद ओलंपिक गोल्ड मेडल नाम कर लिया। फाइनल में चीनी हरीफ के खिलाफ कामयाबी, तारीखी फतह पर अल जज़ायर में जश्न। आतिशबाजी से दारुल हुकूमत अल जजीरा मुनव्वर हो गया। बांग्लादेश की टीम ढाका से बरास्ता दोहा पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों मुल्कों के दरमियान 13 से 30 अगस्त तक 4 रोजा और वनडे मैचेस की सीरीज इस्लामाबाद में खेली जाएगी। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां, शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। गली महल्ले भी सजाए जाने लगे। बाजारों में झंडों और बैजेस की खरीदारी तेज हो गई। और गैर मुल्की पंजाबी फिल्म रोज रोजी पे गुलाब पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बन गई। सैयद नूर और नसीम विक्की ने फनकारों की कारकर्दगी को सराहा।